जनता का आशीर्वाद है, जनता का प्रेम है, भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत है, सरकार के प्रति जनता का विश्वास है और सबसे बड़ी बात माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है और उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें आ रही। माननीय मोदी जी का नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की मेहनत, एकजुटता के साथ हमारी सारी पार्टी लगी और उसके कारण सरकार का भरोसा, पिछले 6 महीने से हमारी सरकार है, उसका विश्वास जनता को, तो इसी का परिणाम आया। साल 1980 में कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से लोकसभा का पहला चुनाव लड़ा था। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने इस सीट को अपने किले में तब्दील कर दिया और इस सीट पर बैठे बैठे अपने राजनीतिक रसूख का विस्तार पूरे महाकौशल तक कर लिया। एक वक्त ऐसा भी आया जब प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा वे बन गए और सूबे की सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर काबिज हुए। ये सब कुछ हुआ छिंदवाड़ा की सीट पर कब्जे की बदौलत। साल बदलते गए, चुनाव आते जाते रहे, लेकिन नहीं बदली तो कमलनाथ की किस्मत। 1980, 1984, 1989, 1991 में लगातार वो 4 बार चुनाव जीते। हवाला कांड में नाम आने के बाद कांग्रेस ने 1996 में उन्हें टिकट नहीं दिया। तब कमलनाथ ने अपनी पत्नी अलकानाथ को मैदान में उतार दिया और वो भी चुनाव जीत गई। लेकिन दिल्ली के लुटियंस जोन में एक बड़े बंगले की जिद ने उन्हें 1997 में चुनाव हरा दिया। दरअसल कमलनाथ को सांसद रहते हुए दिल्ली के लुटियंस जोन में एक बड़ा बंगला मिला था। जब वो सांसद नहीं रहे तो बंगला खाली करने का नोटिस मिल गया। उन्होंने वो बंगला अपनी पत्नी के नाम पर करवाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन उन्हें बंगला नहीं मिला। उसके बाद उस बड़े बंगले पर कब्जा जमाए रखने के लिए कमलनाथ ने अपनी पत्नी से सांसद पद से इस्तीफा दिलवा दिया। नतीजा 1997 में उपचुनाव हुआ, जिसमें खुद मैदान में उतरे कमलनाथ चुनाव हार गए। बीजेपी के सुंदरलाल पटवा ने उन्हें मात दी। हालांकि 1998 में हुए लोकसभा चुनाव में कमलनाथ ने एक बार फिर छिंदवाड़ा की सीट हथिया ली। 1998 से 2014 तक लगातार 5 लोकसभा चुनाव में कमलनाथ जीतते गए। 2019 में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा चुनाव लड़े और वो जीत गए। 2019 में छिंदवाड़ा एमपी की इकलौती सीट थी जहां कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। लेकिन 2024 में बीजेपी के विवेक पंटी साहू ने नकुलनाथ को पटखनी दे दी। कमलनाथ ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए जनता के फैसले का सम्मान किया। इंडिया गठबंधन के बहुत अच्छे रुझान आ रहे हैं और सबके साथ मिलके इंडिया गठबंधन को गवर्नमेंट बनाने में छिंदवाड़ा और की बात करें, पीछे चल रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी पीछे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा की जनता जो फैसला करती है मुझे स्वीकार है। इस तरह 9 बार छिंदवाड़ा से सांसद बनने वाले, एक बार पत्नी और एक बार बेटे को सांसद बनवाने वाले कमलनाथ के गढ़ पर भगवा लहरा ही गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इंदौर में बीजेपी के शंकर लालवानी ने पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। लालवानी को 2019 से भी बड़ी जीत हासिल हुई और 10 लाख से ज्यादा मतों से वे जीत गए। देश में सबसे बड़ी जीत का उन्होंने रिकॉर्ड भी बना डाला। लेकिन यहां पर नोटा ने भी ऐसा कमाल कर दिया कि सुर्खियों में छा गया। अब तक का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो देश में नोटा का अब तक का सबसे ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड यहां पर बन गया, क्योंकि नोटा के वोट 2 लाख से ज्यादा पड़े। एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के इंदौर ने चौंकाने वाला परिणाम दिया है। यहाँ बीजेपी के शंकर लालवानी देश में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाले नेता बन गए हैं। 10 लाख से ज्यादा वोटों से जीत उन्होंने हासिल की। चौंकाने वाला ये रहा कि नोटा ने यहाँ कमाल कर दिया। नोटा के पक्ष में 2 लाख से ज्यादा वोट पड़े। यहाँ नोटा दूसरे स्थान पर रहा। एक तरह से इसने बीएसपी उम्मीदवार को भी पीछे छोड़ दिया। बीएसपी उम्मीदवार को 50,000 से ज्यादा वोट्स मिले, जबकि नोटा यहां 2 लाख पार हो गया और 12 उम्मीदवारों को पछाड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। इंदौर लोकसभा सीट। इंदौर से बीजेपी ने शंकर लालवानी को उतारा और जीत दर्ज की। 12 लाख से ज्यादा वोट उन्हें मिले और दूसरी बार रिकॉर्ड जीत दर्ज की। लोकसभा सीट इंदौर पर नोटा के पक्ष में 2 लाख से ज्यादा वोट पड़े। नोटा को दूसरा स्थान मिला। नोटा के नाम ये रिकॉर्ड रहा। देश में नोटा को ये रिकॉर्ड वोट्स मिले हैं।
लोकसभा सीट इंदौर पर बीएसपी के संजय सोलंकी 50,000 से ज्यादा वोट्स उन्हें मिले। 2019 में जितने वोट मिले थे उससे ज्यादा वोट मिले हमें, तो ये दर्शाता है कि इंदौर की जनता मोदी जी के साथ है, बीजेपी के साथ है, विकास के साथ है। इंदौर में बीजेपी का मुकाबला एक तरह से नोटा से ही था। नामांकन के आखिरी दिन अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। बम के खिलाफ इंदौर की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। कांग्रेस को इंदौर में झटका लगा, जिसके बाद कांग्रेस ने यहां नोटा को लेकर अभियान भी चलाया। शायद देश में नोटा को लेकर मुख्य सियासी दल द्वारा चलाया गया यह अपनी तरह का पहला अभियान था और इसका असर इंदौर सीट पर नतीजों में भी देखने को मिला। देश में नोटा के पक्ष में अब सर्वाधिक वोट का रिकॉर्ड इंदौर के नाम हो गया। पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार के गोपालगंज में मतदाताओं ने नोटा के पक्ष में 51,607 वोट दिए थे। निर्वाचन आयोग ने साल 2013 से ईवीएम और मतपत्रों में नोटा का एक विकल्प उपलब्ध कराना शुरू कर दिया था और ये विकल्प ईवीएम में सबसे अंतिम होता है। 2013 में पहली बार नोटा का इस्तेमाल छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के विधानसभा चुनावों में किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।